सभी ग्रहों में सबसे अधिक क्रूर और सबसे अधिक कल्याणकारी केवल एक ही ग्रह को कहा जाता है और यह ग्रह शनिदेव का ग्रह शनि ग्रह है। सारे संसार को अचानक से धन प्राप्ति कराने वाले देव की यह कथा है। इस कथा को सुनने से ही राजा भी रंग बन जाता है। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को ऐसे ही बिना सुने अधूरी बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि इससे आप पर शनिदेव का क्रोध बढ़ सकता है और आप पर घोर संकट भी आ सकता है। इसीलिए कथा पूरी सुनकर जय शनिदेव अवश्य ही लिख दे। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि उनमें भयंकर युद्ध की परिस्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्रदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप ही तय करो कि हम सब 9 ग्रह में सबसे बड़ा कौन है। सभी 9 ग्रहों के प्रश्नों को सुन के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। देवराज इंद्र बोले, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वही केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देवराज इंद्र के साथ सभी ग्रहों के देवता भी उज्जैनी नगरी में चले गए। विक्रमादित्य के पास महल में पहुंचकर जब सभी देवताओं ने सभी ग्रहों ने विक्रमादित्य से यह प्रश्न पूछा तो वह भी उलझन में ही पड़ गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी शक्तियों के कारण अपने अपने कर्तव्य में महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातु यानी कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अदरक व लोहे के 9 आसन बनवा दिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कह दिया। और जैसे ही देवता बैठ गए तो उन्होंने कह दिया, आप सभी का निर्णय तो स्वयं ही हो चुका है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान कर दिया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक यानी कि 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को, राजाओं को मैंने पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद सभी ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राजपाट में व्यस्त हो गए। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। उस दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे और विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर लिया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़ी के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और उस राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई भी रास्ता ना मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर उस चरवाहे को राजा ने अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंच गया। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर के भोजन के लिए कह दिया। सेठ के घर में एक सोने का हार कुटी पर लटका था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए कुटी से बाहर आ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को कुटी निकल गई। तभी सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही कर लिया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को तुरंत रस्सियों से बांधकर
नगर के राजा के पास ले चलो। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात वेगमलार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने वेगमलार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके वेगमलार से बहुत ज़्यादा मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान ही रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने पर निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप तो देख ही लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा और मेरी इस कथा को सुनेगा उस पर मेरी अनुकृपा हमेशा ही बनी रहेगी और उसे अपार धन की अपार सुख की प्राप्ति निश्चित होगी। इतना तय कर शनिदेव राजा के स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब विक्रमादित्य की आंखें खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देवता को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा तो कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव की प्रकोप के कारण। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ पर फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने दोबारा हार को उगल दिया। सेठ ने अपने बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष इस कथा को सुने, उनकी पूजा करें, इससे सभी को अपार धन की प्राप्ति होगी। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और राजा को वरदान दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य और भी ज़्यादा धनी हो गया। इस कथा को जो कोई भी व्यक्ति पूरा सुनता है उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है, उसके सभी कष्ट बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।